हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपको पता है, हमारे चैनल पर न कि आपको जीके वगैरह की वीडियो मिलती है, बल्कि उसके साथ आपको ग्रेजुएशन फिजिक्स के भी क्या है टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करवाए जाते हैं। और हम ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे थे, सेमेस्टर सेकंड के अंदर अपनी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का नाम है आपका ओसिलेशन एंड वेव। और उसकी दूसरी यूनिट कंप्लीट करने वाले थे। दूसरी यूनिट में टॉपिक था अपना अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। तो देखो, आपको तैयारी करने के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स वगैरह और ग्रेजुएशन के अन्य टॉपिक भी कंप्लीट करने के लिए हमारा चैनल है बहुत ही बढ़िया है, ताकि आप इस पर अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अन्य जीके वगैरह की भी क्या है तैयारी कर सको, अदर कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर सकें। तो उसके साथ साथ आपको और भी जीके वगैरह के भी हमारे द्वारा क्या है वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और उसमें क्या है, आपके लिए बेहतरीन A1 कंटेंट आपको दिया जाता है। तो आप उसको भी क्या है अच्छे से देखें, ताकि आपकी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद क्या है, आपको कोई न कोई एग्जाम की क्या है तैयारी करनी ही करनी है। और उस तैयारी में आपको पता है जीके का क्या है महत्वपूर्ण रोल होता है। जीके है और जीएस है। जीएस मैं खुद कराऊंगा आपको, जनरल साइंस, और जीके आपको मैम करवा रही हैं। तो आप उन वीडियोस को भी क्या है अच्छे से देखें, ताकि आपके क्या है जीके का पार्ट है वो कवर हो जाए। और हम पढ़ रहे थे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। तो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक में आपको पता है हमने क्या पढ़ लिया था। हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी। हमने तीन कंडीशन पढ़ी कि आपकी आर का मान ओमेगा नोड से कम है, फर्स्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यून अवमंदन स्थिति। न्यून अवमंदन स्थिति, न्यून अवमंदन कंडीशन बोलेंगे। और इसके अंदर आपका इक्वेशन क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का, x इक्वल टू एक्स नोड ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा नोड, ये ओमेगा नोड बोल दो या ओमेगा टी बोल दो, प्लस साई। ये आपकी इक्वेशन आएगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, जिसमें क्या है आर इक्वल टू ओमेगा नोड आ जाए। 2 नंबर कंडीशन, आर इक्वल टू ओमेगा नोड, यानी इसको बोलते हैं आप क्रांतिक अवमंदन स्थिति। क्रांतिक अवमंदन, क्रांतिक अवमंदन मतलब क्या है कि आर का मान लेस देन है ओमेगा नोड, यानी अवमंदन बल है उसका मान कम है। क्योंकि आर को आपने क्या बोला था, अवमंदन फोर्स बोला था, तो डैम्प्ड फोर्स, तो उसका मान कम है। तो उस कारण आपको क्या है पता ही है कि न्यून अवमंदन लगेगा तो आपका विस्थापन है का मान ये आएगा। क्रांतिक अवमंदन यानी अवमंदन बल का मान है अपना, डेप्थ फोर्स का मान है ओमेगा नोड के इक्वल है, आवर्ती के इक्वल है। तो आपको पता है कि x का मान आ जाएगा e की पावर माइनस आर टी, ई की पावर माइनस आर टी, और p प्लस क्यू टी। ये इक्वेशन आई थी। और तीसरी कंडीशन क्या थी अपनी, तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर r का मान ग्रेटर ओमेगा नोड है तो उसको बोलते हैं आप अति अवमंदन। अति अवमंदन यानी डैम्प्ड फोर्स का मान क्या है ओमेगा नोड से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मान क्या आएगा, x इक्वल टू एक्स नोड ई की पावर, ई की पावर माइनस आर टी, माइनस आर टी। और आपको पता है ये साइन हाइपरबोलिक बनेगा, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन बनती है। तो अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, अवमंदन सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा पढ़नी है, एक तो शक्ति क्षय पढ़ना है और विशेषता गुणांक पढ़ना है। तो बात करते हैं पहले ऊर्जा की। ये हमने कल क्या है कंप्लीट कर लिया था अपना पार्ट, तो यहां तक हमारा हो गया था। अब हमें इसी के अंदर वो डैम्प्ड ओसिलेशन ही चल रहा है अपना, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक ही चल रहा है, उसी के अंदर ही अपने क्या है उसके टॉपिक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सरल अवमंदित, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा या शक्ति क्षय या विशेषता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी की बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी आपको पता है क्या होती है, कि कुल ऊर्जा होती है
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो एक दोलन काल या दोलक काल में दोलक की कुल ऊर्जा आपको पता है किसके इक्वल होगी, ई एवरेज इक्वल टू माध्य आपकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, और माध्य ही आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा। तो अपने को पता है ये गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ये हम पीछे निकाल के आए हैं सरलावर्ती दोलक में। बस वहां फर्क क्या था, ई की पावर -2 RT, ये आपका क्या है, कंपोनेंट आपका डेप्थ के कारण आया है, चरघाता के रूप। बाकी यही सेम वैल्यू थी वहां पे, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू थी ओनली। और यहाँ वहां पे आपने ए ले रखा था तो ए स्क्वायर आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है अपने पास आयाम, ए इंटू ई की पावर -RT है, या एक्स नोट बोल दो इसको, तो एक्स नोट स्क्वायर ई की पावर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2RT हो जाएगा। बस इतनी डिफरेंस है इसमें, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब आगे देखो, इसी में अपनी ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4, देखो उतनी ही होती है, ये मैंने आपको बता रखा है कि एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही, क्या है अपने पास एवरेज क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी स्थितिज ऊर्जा है उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी, माध्य की बात करेंगे तो, ठीक है, आधी आधी होनी चाहिए। 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT। और कुल एनर्जी की बात करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 1/4 क्या है, 1/2 हो जाएगा, और m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT, ये अपने पास क्या है, टोटल एनर्जी आ गई। अब बात करते हैं शक्ति ह्रास की, शक्ति 6 ह्रास यानी शक्ति 6 पावर। तो शक्ति 6 की बात करते हैं, दोलक की। अब अपने को पता है दोलक की, ये शक्ति 6 को कैसे लिखेंगे कि दोलक की माध्य शक्ति ह्रास इक्वल टू कुल ऊर्जा में कमी के बराबर होती है। यानी शक्ति में ह्रास किसके बराबर होगा, जो अपनी माध्य ऊर्जा है, कुल ऊर्जा में जो कमी आएगी ना, उसी के इक्वल ही क्या है, अपनी शक्ति ह्रास को बोलते हैं। तो एवरेज पी, माध्य शक्ति ह्रास इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इस कारण आया कि कमी आ रही है, d/dt, और एवरेज वैल्यू ऑफ ई, ये एनर्जी आ गई। अब देखो एनर्जी का आप मान ऊपर निकाल के आए हो, तो एनर्जी का मान रख दो, तो P इक्वल टू आ जाएगा -d/dt 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT, ठीक है। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT इंटू 2R, क्योंकि टी के गुणा में जो वैल्यू होती है वो आपको पता है आगे आती है, तो -2R है, ये आपका आगे आ जाएगा कंपोनेंट। तो P की वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर R ई की पावर -2 RT, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और P आप बनाओ वापस, उसको इसमें 1/2 फॉर्म में लिखा है, तो 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT 2R। अब एक चीज देखो, अगर ये वैल्यू क्या होगी, ये अपने को पता है कि 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT, ये वैल्यू थी अपनी एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी के फॉर्म थी ये। और एवरेज एनर्जी इनटू में क्या आ गया, 2R आ गया। तो P एवरेज का मान क्या आ गया, जो शक्ति ह्रास है, 2R इंटू ई एवरेज। अब अपन अगर मान लें कि विश्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम है, वो टो इक्वल टू 1/2R है, हमने मान लिया। तो हमने मान लिया तो 2R है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 2R इक्वल टू लिख दे सकते हो 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, P का मान आ जाएगा E एवरेज बाई टो। ये अपने पास क्या है, माध्य शक्ति ह्रास आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ना है अपने को विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर पढ़ने के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि क्वालिटी फैक्टर होता क्या है। तो आपको मैं बताता हूं कि किसी कोई दोलक है, दोलक तंत्र में विशेषता गुणांक क्यू होता है, उसको कैसे लिखते हैं कि एक आवर्तकाल में जो संग्रहित माध्य ऊर्जा होती है, और फिर आप क्या कर दो कि एक आवर्तकाल के अंदर संग्रहित ऊर्जा आ जाएगी, और डिवाइड करना है फिर उसको माध्य ऊर्जा हानि से, यानी जो माध्य ऊर्जा ये शक्ति ह्रास हुआ है ना, पी एवरेज, उससे आपको क्या है, डिवाइड करना है। पहले तो एक आवर्तकाल में जो उसने संग्रहित ऊर्जा की थी, यानी कुल ऊर्जा जो आपने ई निकाला, एवरेज संग्रहित ऊर्जा, और फिर आपका इसमें माध्य ह्रास हुआ वो, और इनटू में आपका
टू पाई आता है। और एक ये लिखा है ना कि 1 आवर्त काल में, तो 1 आवर्त काल यानी टी का आप क्या दोगे, भाग दोगे। टी का आप क्या करोगे, भाग दोगे। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि Q इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू में संग्रहित संग्रहित माध्य ऊर्जा संग्रहित माध्य ऊर्जा बटे शक्ति ह्रास। इस प्रकार भी याद रख सकते हो। या ऐसे कह सकते हो कि 1 आवर्तकाल के अंदर संग्रहित माध्य ऊर्जा बटे शक्ति ह्रास इनटू में 2 पाई का गुणज। ठीक है, वो आपका क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। तो देखो क्यू का मान रखोगे आप, क्यू इक्वल टू 2 पाई बाई टी ई एवरेज बटे पी एवरेज। और ई एवरेज और पी एवरेज को आपने लिखा था अभी कि ई एवरेज बाय टो, रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में। तो टो आपका ऊपर आ जाएगा, क्यू इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई टी इंटू टो। और आपको पता है 2 पाई अपॉन टी क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है ओमेगा। तो ओमेगा नोट लिख दिया इसको। ठीक है, ये आपका क्या है, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है। मंदित सरल आवर्ती दोलक कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या क्या कर लिया हमने, सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण निकाल लिया है, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण निकाल लिया। अवकल समीकरण निकालने के बाद 3 कंडीशन बनी, आर लेस देन ओमेगा नोड, आर इक्वल टू ओमेगा नोड, आर ग्रेटर देन ओमेगा नोड, ये 3 कंडीशन बनी। उसके बाद हमने क्या निकाला, माध्य ऊर्जा निकाल ली, माध्य ऊर्जा हो गई। और आपका माध्य शक्ति ह्रास हो गया, शक्ति ह्रास हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, माध्य शक्ति ह्रास हो गया, विशेषता गुणांक हो गया, क्वालिटी फैक्टर क्यू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ना है अपने को चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक, इसको ड्रेवन हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, देखो चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक से ही आपको क्या है, अंडरस्टूड हो रहा है कि चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक क्या होगा। यानी जिस कारण इसके अंदर क्या है, कमी आ रही थी। आपको पता है कि आप हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हो, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, समय के साथ ऐसे कंपन करता रहता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कि समय के साथ ये लगातार चलता रहे, क्योंकि आपको पता है माध्यम है, कोई मीडियम है, तो उसके अंदर इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक तो आर रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर लगेगा, एक आपका घर्षण फोर्स भी लगेगा। ठीक है, एफ डी बोल दो उसको चाहे, माइनस आपने पढ़ा भी होगा माइनस लैम्डा वी, और इसका मान होता है माइनस के एक्स। तो ये वैल्यू लगती है। तो इनके कारण क्या है, इसकी गति है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये रुक जाएगा। अब आप ये करोगे कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लगा दो जिसके कारण इसमें जितनी कमी आती है उतनी की उतनी इसको प्रोवाइड कराई दी जाए, तो ये समय के साथ क्या है, लगातार चलता रहेगा। इस कारण इसको बोलते हैं चालित या प्रणोदित। यानी बाहर से आप इसको क्या कर रहे हो, एक्सिलरेट कर रहे हो, चलाने के लिए प्रणोदित कर रहे हो। तो इस प्रकार का जो आवर्ती दोलक होता है वो चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक होता है। देखो इसकी थ्योरी की बात करते हैं। जब किसी अवमंदित दोलक पर बाह्य आवर्ती बल एफ ई, एक्सटर्नल लिख दिया इसने, एफ नोड साइन ओमेगा टी, आवर्ती बल है तो साइन लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, लगाते हैं, तब दोलक अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा नोड से दोलन करता है। लेकिन कुछ समय पश्चात ये दोलन समाप्त हो जाते हैं तथा दोलक अवमंदन बलों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति बाह्य आवर्ती बल से करता है तथा प्रणोदित आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है। इस प्रकार का दोलक प्रणोदित या चालित दोलक कहलाता है। चालित दोलक पर 3 प्रकार के बल कार्य करेंगे। देखो अवमंदित दोलक था, उस पे 2 प्रकार के बल कार्य कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे, 3 करेंगे। 2 तो वही होंगे, एक आपने एक्सटर्नल जो फोर्स लगाया ना वो हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती बल बाहर से। तो एक तो हो गया आपका प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स हो गया एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स। एक आपका अवमंदन बल हो गया, डेम्प फोर्स हो गया, उसका मान आ गया एफ डी माइनस लैम्डा वी। और वी आपको पता है वेग होता ही है डीएक्स बाई डी टी, और लैम्डा होता है यहाँ पे अवमंदन गुणांक, अवमंदन गुणांक। तो ये अब तीसरा क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती बल एफ ई, जो बार से आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, वैल्यू आ जाएगी एफ नोड साइन ओमेगा टी।
तो देखो, अतः दोलक पर कार्यरत परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स का मान कितना हो जाएगा, तीनों जुड़ जाएंगे। तो F इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी एफ आर प्लस एफ डी प्लस एफ ऑफ ई। ये अपने पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो मैं आपको करवा रहा हूं फिजिक्स के टॉपिक, उनकी पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा लर्न विथ प्रीत चौधरी, लर्न विथ प्रीत चौधरी। तो आप इसको क्या है, ये कंटेंट पाने के लिए आप इसको ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी क्या है शेयर कर दें, ताकि उनको भी क्या है, क्योंकि साथ वाले हैं तो बीएससी वगैरह तो कर ही रहे होंगे, तो उनको भी क्या है इस ये कंटेंट अवेलेबल हो जाए, ताकि उनके भी क्या है जो फिजिक्स के अंदर क्यूरी है वो दूर हो जाएगी। तो आप सभी को क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी क्या है ज्वाइन कर लेना है। इस पे ये नहीं है कि आपको ये बीएससी की पीडीएफ भी मिलेगी, जो और भी हमारे जीके वगैरह का कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, उसकी भी क्या है पीडीएफ और वीडियो लिंक वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे आपको। जो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका टेलीग्राम चैनल का। और हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो। अब देखो, टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ गया अपने पास एफ इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी प्लस एफ ई। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू वैल्यू माइनस के एक्स, तीनों के मान रख दो। एफ डिस्टोरिंग फोर्स था तो उसका मान होता है माइनस के एक्स, और ड्रेवन फोर्स होता है माइनस लेमडा डी एक्स डी टी। ठीक है, और ये हो गया ड्रेवन, ये सॉरी डैम्प्ड फोर्स होता है माइनस लेमडा डीएक्स बाई डी टी प्लस ड्रेवन फोर्स होता है एफ नोट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है न्यूटन के अनुसार एफ इक्वल टू होता है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, वैल्यू रख देंगे आप एफ, ये आप किसी को पता नहीं है तो एफ इक्वल टू एम ए होता है, और ए क्या आपका त्वरण। तो आप इसको ऐसे भी आ सकते हो कि एफ इक्वल टू एम ए, यानी फादर बराबर मदर, कि पिता के बराबर ही तो माता होती है, तो वैसे भी याद रख सकते हो कि एफ इक्वल टू एम ए। एम ए आपका एसिलेरेशन है, एसिलेरेशन को क्या लिखते हो आप, वेग में परिवर्तन की दर डी वाई बाई डी टी, और वेग को क्या लिख सकते हो आप, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो डी बाई डी टी और डी एक्स बटा डी टी ये लिखोगे। ये दो बार डेरिवेटिव हो गया तो टू डी एक्स, ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र बन जाएगा, इस कारण इसको एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र लिखते हैं। ये टोटल इक्वल वैल्यू आ गई दोनों को। अब देखो m को इधर डिवाइड में भेज दें, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स माइनस लेमडा बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नोड एम साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखो इसमें क्या लिखोगे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र आगे सोल्व कर लो, इधर ए की वैल्यू रख लेना, इधर ये माइनस वाली को इधर ले आए, के बाई एम एक्स प्लस लेमडा बाई एम डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू एफ नोट बाई एम साइन ओमेगा टी। वैल्यू अब क्या बन जाएगी आपका अवकल समीकरण, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस के बाई एम को हमने टू आर मान लिया, जिस प्रकार पिछली आपकी टॉपिक था आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसमें भी माना था हमने, अवमंदन आवर्ती दोलक था उसमें भी हमने ये वैल्यू मानी थी, और लैम्डा बाई एम को हमने ओमेगा नोड मान लिया, स्क्वायर मान लिया, और एफ नोड बाई एम था इसको एफ नोड मान लिया है। एफ नोड कैपिटल था इसको स्मॉल एफ नोड मान लो, ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर एक हो गई आपकी, और ये जो जो वैल्यू मानी है हमने लिख दी कि के बाई एम है इसको ओमेगा नोड स्क्वायर बोलते हैं, लैम्डा बाई एम है इसको टू आर माना है, और एफ नोड बाई एम है इसको माना है हमने एफ नोड। तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, समीकरण एक प्रणोदित दोलक का अवकल समीकरण हो जाए, क्योंकि अवकलन की फॉर्म में है तो ये अवकल समीकरण होगा। इस समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं, एक क्षणिक अवस्था जो अवमंदन की स्थिति को दर्शाती है, दूसरी स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करता है। तो आपको पता ही है कि क्षणिक अवस्था वो आएगी जिसके अंदर कुछ एक टाइम के लिए क्या है अपना दोलन करेगा, उसके बाद क्या है बंद कर देगा। लेकिन जो बाह्य आवर्ती से आप क्या कर रहे हो, बाह्य प्रत्यावर्ती फोर्स लगा रहे हो, आवर्ती फोर्स, उसकी वजह से ही तो क्या है एक निश्चित आवर्ती मिलेगी, और उस निश्चित आवर्ती से क्या है ये ऑसिलेशन करता रहेगा।
तो वो भी आपको मिलेगी कंडीशन। तो इसमें क्या है, आपको दो कंडीशन मिलेंगी। तो हमने वही पीछे आपने माना था ना कि इस समीकरण का हल हमने ये मान लिया, तो उसी प्रकार इस समीकरण का हल हमने मान लिया x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमने हल मान लिया। तो आप क्या कहोगे कि अपने को फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन है अपनी, तो इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि अगर इस इक्वेशन का हल है तो वो अंडरस्टूड है कि इस इक्वेशन को क्या है, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x का मान हमने मान लिया x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो स्पीड से मैं इसलिए करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपका सिलेबस है रिवाइज हो जाए, और आपका टाइम है वो आपको पता है कीमती है, क्योंकि कई क्या कर रहे हैं, साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की भी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आपका क्या है, टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आपका टॉपिक है रिवाइज हो जाए और आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो जाए, तो आप क्या है, एग्जाम के दौरान आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपका समझा हुआ सारा होगा ही और आपके पास कंटेंट होगा, तो आप एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकते हो। और ये आपको पता ही है कि किसी को पता नहीं है तो याद रख लेना कि ये अब की बार एग्जाम होने वाला है बीएससी सेमेस्टर सेकंड का, तो ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल यानी रिटन एग्जाम होगा आपका। ऐसे नहीं है कि ये आपका थ्योरी में वैसे एमसीक्यू बेस हो जाए। एमसीक्यू बेस आपने पीछे दे दिया है, तो आप कई बच्चे ऐसे भी होंगे भ्रम में कि ये भी अपना एमसीक्यू हो, एमसीक्यू नहीं होगा, ये रिटन एग्जाम होगा जो पहले वाले होते थे। आपको कॉपी में लिख के आना पड़ेगा, और कॉपी में लिखोगे, पेज भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, और पेज तभी भरोगे जब आपको याद होगा। ठीक है, और याद होने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, लर्न विद प्रीत चौधरी से। तो आपको सारा कंटेंट है हमारे द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है, और इसका आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाभ लें भाई, प्रॉफिट लें। तो देखो x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इक्वेशन दो हो गई, dx अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स नोट। और ये जरूरी नहीं है कि हम, चलो मैं ग्रेजुएशन नहीं कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन आप नहीं कर रहे हो तो अपने साथ वाले जो भी कर रहे हैं ना, उनको शेयर करना वीडियो, ताकि उनको भी क्या है, फायदा मिल जाए। आप तो चलो नहीं करते हो, तो आप क्या है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, तो हमारे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जीके वगैरह के आपको कंटेंट दिया रहा जा रहा है, आप उनसे जुड़िए। और ये वीडियो है फिजिक्स का, जो आपके साथी संबंधी फिजिक्स ले रखी है, बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो उनको सेंड कर देना ताकि उनको फायदा हो जाए। तो देखो dx अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र इक्वल टू माइनस ओमेगा नोट। देखो अब dx बाई डी टी आ गया अपने पास, इसका क्या करोगे आप, दो बार अवकलन करना है। तो एक्स नोड साइन कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और टी के गुणा में क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा आगे, तो माइनस ओमेगा स्क्र एक्स नोड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। समीकरण एक में ये वैल्यू रख देंगे आप। अब वो वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दो जो भी अपने पास वैल्यू आई है, एक्स का मान आया है, डी एक्स बाई डी टी का मान आया है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र का मान आया है, ये आप क्या रखोगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर रख दो। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तब की आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, तो अगली बार अगली वीडियो में क्या है, थोड़ा धीरे पढ़ा दें। माइनस ओमेगा नोट स्क्र एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस टू आर ओमेगा एक्स नोट। देखो पहले क्या था, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र था, तो माइनस ओमेगा नोट स्क्र एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वैल्यू रख दी। टू आर, ये आगे वैल्यू है, टू आर डी एक्स बाई डी टी, तो टू आर डी एक्स बाई डी टी एक्स नोट ओमेगा, ये वैल्यू आ गई अपने पास। टू आर ओमेगा एक्स नोट कोस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस, अब देखो ओमेगा नोट स्क्वायर आगे वाले में क्या है, सीधा एक्स है, और एक्स के साथ क्या है, ओमेगा नोट स्क्वायर है, तो साइन एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वैल्यू होगी। और लास्ट इक्वल टू साइन के बाद क्या है, अपना एफ नोट साइन ओमेगा टी है, वो सेम रह गया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो प्लस टू आर, ये ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस टू आर ओमेगा एक्स नोट कोस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस
ये वैल्यू एफ नोट साइन को हमने खोल लिया है। साइन को खोलोगे तो साइन एफ ओमेगा टी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, -फाइव लिख सकते हो +5, क्योंकि कोई भी दो राशि है एक साथ करे हो कि -5 लिख रहे हो, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कि एफ नोट साइन ओमेगा टी है, -5 कर दूं +5 कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये कट जाएगा, वन ही तो बन रहा है। तो इसको खोल लेंगे फिर। इसको क्या है, ओमेगा टी -5 को मान लो ए और इसको मान लो बी, तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपने पुट कर दिया। यह समीकरण समय t के सभी मानों के लिए यथार्थ है, अर्थात साइन ओमेगा टी -5 तथा कोस ओमेगा टी -5 के गुणांकों की तुलना कर ली। अब हमने दोनों तरफ क्या है, इनके जो कांस्टेंट है उनकी क्या है, तुलना की है, कंपैरिजन किया है। तो देखो पहले करते हैं साइन ओमेगा टी -5, तो साइन ओमेगा टी -5 है, तो माइनस देखो इधर -ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट, और बाकी और है क्या इसमें, साइन ओमेगा टी -5, तो ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट, ये वैल्यू आ गई, -ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट, और इधर क्या है आपको पता है कि एफ नोट कोस फाई गुणा में है, ये देख लो चाहे, ये रहा कि एफ नोट कोस फाई साइन ओमेगा टी -5 के गुणा में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसमें से क्या करोगे आप, एक्स नोट कॉमन, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इक्वल टू एफ नोट कोस फाई, ये इक्वेशन 4 आ गई। 4 तो यहां से आई है, पांचवी कहां से आई, कोस ओमेगा नोट, सॉरी कोस ओमेगा टी -5 के गुणांकों की तुलना की है, तो देखो कोस ओमेगा टी -5, ये रहा कोस ओमेगा टी -5, तो 2r ओमेगा एक्स नोट ये वैल्यू, और यहां से क्या है कोस ओमेगा टी -5 एफ नोट साइन फाइव, तो ये वैल्यू रख दी, एफ नोट साइन फाइव, ये रहा, तो 2r ओमेगा एक्स नोट एफ नोट साइन फाइव, इक्वेशन 5 आ गई। अब यहां से देखो इक्वेशन 5 चाहे अपनी इक्वेशन 5 है, इसमें क्या है, इक्वेशन 4 का भाग दे देंगे, समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग दोगे तो एफ नोट साइन फाइव एफ नोट कोस फाइव माइ 2r ओमेगा एक्स नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स नोट, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, एफ नोट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास टेन फाइव, और यहां से वैल्यू आ जाएगी 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। फाइव का मान आ गया अपने पास टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन आ गई 6। अब देखो समीकरण 4 और 5 आई थी, इसका एक बार तो हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। एक बार आप ये भी तो कर सकते हो कि दोनों का वर्ग करके जोड़ दें, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो एफ नोट स्क्वायर, इधर देखो दोनों में, एक में तो एफ नोट कोस फाई है, एक में एफ नोट साइन फाई है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो एफ नोट कॉमन आ जाएगा, ये वन बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, इधर ये वैल्यू बन जाएगी, तो इधर इसको लिख दिया एफ नोट स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू में आ गया एक्स नोट स्क्वायर, तो एक्स नोट क्या है अपना आयाम था, उसका मान आ गया एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी टोटल 1/2, यानी रूट के अंदर आ जाएगा। तो समीकरण 6 7 का मान समीकरण 2 थी अपने उसमें रख दिया, तो x का मान आ गया अपने पास एफ नोट अपॉन, क्योंकि x वैल्यू था मानी थी हमने x इक्वल टू एक्स नोट और साइन ओमेगा टी -5, तो ये वैल्यू आई अपने पास, तो 5 का मान भी निकाला है हमने इक्वेशन 6 के अंदर, ये देखो इक्वेशन 6 में 5 का मान निकाला है, और इक्वेशन 7 में हमने एक्स नोट का मान निकाला है, तो दोनों मान रखे हमने, तो हमारे पास एक्स का इक्वेशन आ गया है, और ये समीकरण आ गई एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स, ये 5 का मान है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन वैल्यू हो गई। तो पर अब इसी में जिस प्रकार आपने क्या पढ़ा था, अवमंदन सरलावर्ती दोलक था, उसके अंदर क्या है ऊर्जा पड़ी और शक्ति क्षय पड़ा, शक्ति क्षय, और आपका क्या है, आपने इसमें क्वालिटी फैक्टर क्यू भी पढ़ा, विशेषता गुणांक, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ोगे, प्रणोदित दोलक द्वारा शक्ति अवशोषण एवं विशेषता गुणांक, ठीक है, कि इसमें सब शक्ति अवशोषण कितना हुआ है
और विशेषता गुणांक का मान क्या है। तो वही पी निकालना है अपने को। तो किसी अवमंदक दोलक पर प्रणोदित प्रत्यावर्ती बल F इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी लगाने पर दोलक अपनी स्थायी अवस्था में चालित आवर्ती या प्रणोदित आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है। तो दोलक 1 सेकंड में प्रणोदित बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर शक्ति अवशोषित कर लेता है। यानी 1 सेकंड में जो प्रणोदित बल द्वारा कितना इसके ऊपर कार्य किया जाएगा, उसी कार्य के बराबर तो ये क्या है, शक्ति अवशोषित करेगा। अतः दोलक द्वारा अवशोषित शक्ति का मान तो P इक्वल टू एफ वी, P इक्वल टू एफ वी होता है क्या, ये शक्ति बराबर एफ वी लिख सकते हो क्या। देखो P बराबर क्या लिखते हो आप, एफ वी कैसे होगा पता है या बताऊं। चलो बता ही देता हूं। आपको पता है कि शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है, ठीक है। एफ पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी। अब डब्ल्यू क्या होता है, कार्य कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ऐसे लिख लो कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। और पी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो एफ डी एक्स हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेगी तो आपका कि एफ बल हो गया, ये वी आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो इस कारण P इक्वल टू एफ वी भी लिख सकते हो। तो P बराबर एफ वी, P इक्वल टू आ जाएगा, F का मान है ही अपने पास जो बाहर से आवर्ती बल आपने एक्सटर्नल फोर्स से लगा रखा है। तो P इक्वल टू आ जाएगा V एफ नॉट साइन ओमेगा टी। समीकरण दोलक के विस्थापन का समीकरण x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वैल्यू है और इसमें वैल्यू अपने को पुट करनी है। एक्स नोट का मान तो ये होता है एफ नोट अपॉन एम, और एफ नोट बाई एम को हमने माना था स्मॉल एफ नोट, एफ नोट बाई एम। तो एफ नोट स्मॉल भी लिख सकते हो आप इसको, ओमेगा नोट स्क्र माइनस ओमेगा स्क्र का होल स्क्र प्लस 4r² ओमेगा स्क्र की पावर 1/2। ये अपने पास क्या है, आयाम आया था, अपना एम्पलीट्यूड आया था। और फाई का मान आया था tan इनवर्स 2r ओमेगा। देखो ये फॉर्मूले आपको देखने से बड़े लग रहे होंगे, लेकिन एक दो बार आप इसको रफ में यूज करोगे, लिख के देखोगे तो अपने याद हो जाएंगे। 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट स्क्र माइनस ओमेगा स्क्र, ये अपने पास क्या है, फेज डिफरेंस आया था कलांतर फाइव। अब देखो v इक्वल टू आपको पता ही है dx बाई डी टी होता है। तो dx बाई डी टी है, उसका आप अवकलन करके लिखोगे तो v इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट, क्योंकि आपको पता है साइन था, उसका अवकलन क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। और कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, याद रख लेना। सीधा है, साइन का कोस होगा ओमेगा टी माइनस फाइव, टी के गुणा में जो वैल्यू है ओमेगा वो आगे आ जाएगी। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रख दिया, जो अपनी समीकरण 4 है उसका मान समीकरण 1 ये रही। P इक्वल टू वी एफ नोड साइन ओमेगा टी, यहाँ पे v का मान रखा है, ठीक है। v का मान रख दिया समीकरण 4 से। तो P इक्वल टू ओमेगा एक्स नोड, ये वैल्यू आ गई अपने पास एफ नोड। अब एक चीज देखो, आप यहां से खोल सकते हो इसको, कोस ओमेगा टी माइनस फाइव को, कोस ओमेगा टी माइनस फाइव क्या वैल्यू होती है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने ये खोल दिया इसको। P इक्वल टू ओमेगा एक्स नोड एफ नोड कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू हो गई साइन ओमेगा टी का अंदर, ठीक है, गुणा करा दिया। माध्य शक्ति अवशोषण, अब अपने को माध्य शक्ति अवशोषण ही तो निकालना था। माध्य शक्ति अवशोषण यानी एवरेज लेना है, तो एवरेज ले लिया पूरे का। अब एक चीज बताऊं आपको, देखो याद रखना है आपको कि साइन थीटा है या कोस थीटा है, इसका एवरेज लोगे ना आप, इसका मान हमेशा जीरो आएगा। कि इसके कोण में क्या है, थीटा है, 2 थीटा है, 3 थीटा है, कोई भी हो उसका मान एवरेज जीरो आएगा। अगर साइन सुकेर थीटा है या कोस सुकेर थीटा है, कोस सुकेर थीटा यानी सुकेर है अब की बार, तो इसका एवरेज मान 1/2 होता है। तो आपको सीधा याद रख लेना है, कहीं पे आपको साइन थीटा यानी कोण आपको सीधा मिल जाए, सुकेर न हो आगे वाली की, तो आपके पास क्या है, वैल्यू जीरो होगी एवरेज। और अगर सुकेर है तो 1/2। तो पी एवरेज कर दिया है पूरे का। एवरेज आपको पता है किसका होगा, जिसके गुणा में ओमेगा कोण में ओमेगा टी होगा उसी का एवरेज होगा। तो अब एवरेज निकालेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज 1/2, स्क्वायर है 1/2 हो गया। अब ये देखो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, आप कहोगे सर ये दो आ रहा है, तो मैं क्या करूं, 2 से भाग और 2 से क्या मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ना, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए साइन कोस ए।
तो ये 2 थीटा फॉर्मूला बन गया। तो वही चीज है आपका, ये थीटा ही बना एंगल, थीटा बना तो जीरो हो गया। अब अपने पास पी एवरेज की वैल्यू आ गई, इसका तो जीरो, 1/2 sin फाइव, क्योंकि साइन फाइव इसकी गुणा में था, तो ओमेगा एक्स नोट एफ नोट 1/2 sin फाइव। पी एवरेज ये वैल्यू आ गई 1/2 ओमेगा एक्स नोट एफ नोट sin फाइव, इक्वेशन 5 आ गई अपने पास। और पी का मान देखो, टेन फाइव की वैल्यू अपने को पता थी, 2r ओमेगा, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहां से देखो, ये टेन फाइव का मान है, टेन फाइव बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये आपका 90 है, ये आपका फाइव मानो, तो टेन बराबर होता है लंब बाई आधार, यानी ये आपका क्या है, नॉर्मल हो गया, और ये आपका बेस हो गया, और ये हाइपोटेनिस होता है, कर्ण बोल देते हैं इसको। अब अपने को साइन फाइव चाहिए, तो साइन फाइव चाहिए, साइन फाइव क्या होता है, यहां से साइन फाइव होता है अपने पास लंबाई कर्ण, यानी आपका नॉर्मल है, फिर आपका हाइपोटेनिस आ जाएगा बटा में, तो यहां से वैल्यू आ सकती है ये। अब अगर आपका नॉर्मल है, ये आपका बेस है, तो यहां से आप कर्ण हाइपोटेनिस की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से साइन फाइव की वैल्यू बन जाएगी, साइन फाइव इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और पी एवरेज का मान आ जाएगा 1/2 ओमेगा एक्स नोड एफ नोड, ये वैल्यू साइन फाइव का मान रख दो। और अब अपने को पता है एक्स नोड का मान भी अपने पास है, एक्स नोड की वैल्यू क्या है कि 1/2 एफ नोड बाई एम था ना, एफ नोड बाई एम, और ये वैल्यू थी, और एफ नोड ये इधर वाला आया है, एफ नोड स्क्वायर हो गया, 2r ओमेगा ये वैल्यू आ गई। तो यानी लास्ट पी एवरेज का मान आ गया एफ नोड स्क्वायर बाई एम, आर रूट ऑफ ओमेगा नोड स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इसका स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अवशोषण गुणांक पी का मान अधिकतम होगा यदि का मान न्यूनतम हो, यानी आपको पी एवरेज का मान अधिकतम या मैक्सिमम निकालने के लिए आपको पता है इसका क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आप इसका अवकलन निकाल के जीरो के बराबर करते हो, जीरो के बराबर करते हो, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी ओमेगा नोट इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, और अपने पास जब चालक बल की आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट के बराबर हो, तो अधिकतम शक्ति का अवशोषण होता है, अधिकतम शक्ति का अवशोषण। क्योंकि आप पढ़ते ही हो, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हो कि कोई भी क्वांटिटी आई अपने पास डीपी एवरेज, उसका क्या कर दोगे आप, अवकलन कर दोगे, और अवकलन जीरो के बराबर कर दोगे। अवकलन जीरो के बराबर करोगे, ओमेगा के सापेक्ष करके अवकलन जीरो के बराबर करोगे, तो वहां से अपने पास क्या है, पॉइंट आ जाएंगे कि कहाँ पे क्या है, शक्ति मैक्सिमम होगी या मिनिमम। तो डी बाई डी ओमेगा करोगे जीरो, इसका अवकलन करके आप क्या है, जीरो के बराबर करो, तो जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ से अपने पास पॉइंट आ जाएंगे कि यहाँ पे शक्ति का मान अवशोषण है वो अधिकतम होगा। तो पी मैक्सिमम का मान कहाँ पे होगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा पे। तो यहाँ पे अब यहाँ से पॉइंट तो अपने पास आ ही गया कि ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे क्या है, इसकी शक्ति का अवशोषण है अधिकतम होगा। तो पी मैक्सिमम का मान कैसे निकालोगे, अब जो अपने पास वैल्यू आई है एवरेज की, उसके अंदर क्या है, ओमेगा नोट इक्वल टू ओमेगा रख दो, तो एफ नोट स्क्र बाई एम 1/4r। अब आप कहोगे कि 1/2r को हमने क्या माना था, तो रिलैक्सेशन टाइम माना था, तो यहां से 1/2r, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टो बाई टू, और एफ नोट स्क्र बाई 2m, तो ये वैल्यू अपने पास से मान आ गया। अगर आप इसको क्या है फॉर्म में इसका ग्राफ डिराइव करो, तो पी एवरेज ऊपर की ओर ओमेगा नोड 1 ओमेगा नोड, ये आपकी क्या है कि जहां पे पी का मान मैक्सिमम होगा वो आवृत्ति है ओमेगा नोड, और ये आपका ओमेगा आवृत्ति की फॉर्म में चल रहा है। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आप अवशोषण शक्ति है, शक्ति 6 के आप पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है, आगे का पार्ट है हम कल पढ़ेंगे इसमें। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी वीडियो को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या है, सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और क्या है, अपने कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और किस प्रकार आप कोई सुझाव भी देना चाहें
तो दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।